हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हमारे पिछले वीडियो में हमने कार्बोनिल कंपाउंड की संरचना, कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की विधियाँ और कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ा था। उसी अभिक्रियाशीलता को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं हम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं, वो सामान्यतः जिनकी इनकी अभिलाक्षणिक जो अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये क्यों होती है? क्योंकि कार्बोनिल समूह का जो कार्बन वाला केंद्र है वो आवेश पॉजिटिव आवेश युक्त होता है, तो उस पर नाभिक स्नेही का योग होता है। और मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही का योग होने के कारण तो न्यूक्लियोफाइल है, उसका योग होने के कारण जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसका अष्टक पूरा हो जाता है। साथ ही जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो sp3 हो जाता है, तो स्थायित्व में बढ़ोतरी होती है। स्थायित्व में बढ़ोतरी होने के कारण जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति मैंने क्रियाशीलता पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, उसी को आगे ले जा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन की क्रियाशीलता की बात करें कि इनमें कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे या कीटोन ज़्यादा क्रियाशील होंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए, तो मैंने उसमें आपको दो कारक बताए थे। पहला कारक था एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कारक है त्रिविम बाधा। देखिए कि तीनों में जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होगा तो ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर भी ये माइनस और ये प्लस। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, तो अटैक करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव आवेश का घनत्व उच्च होना चाहिए। और पॉजिटिव आवेश का घनत्व उच्च रहने के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और मेथिल समूह जो है इसका कैसा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई प्रभाव होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे दूर प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है। एसिटाल्डिहाइड में एक मेथिल समूह है तो इसके कारण इसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज में कोई कमी नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा अटैक यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का घनत्व कहाँ है? फॉर्मेल्डिहाइड पर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी बात कर लें त्रिविम बाधा की। देखिए भाई, यहाँ पर मेथिल समूह है, इसका बड़ा परमाणु आकार होने के कारण, बड़ा समूह है तो बड़ा आकार होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो उसे ये कम स्थान दे पाते हैं। इनका परमाणु आकार बड़ा होने के कारण ये आसानी से उसे अटैक नहीं करने देते। किसको? नाभिक स्नेही को। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा है दो मेथिल समूह के कारण, यहाँ केवल एक मेथिल समूह के कारण, और यहाँ पर बिल्कुल भी त्रिविम बाधा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इस हिसाब से भी अटैक किस पर होगा? फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उससे कम एसिटाल्डिहाइड और फिर एसीटोन। अगर ये एल्किल ग्रुप का आकार और बड़ा हो जाता है तो त्रिविम बाधा और अधिक हो जाती है। इससे संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, उनको थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं अपन। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अपने पास में है CH3CHO ऑप्शन ए, बी ऑप्शन में अपन लेते हैं CH3CHO, सी ऑप्शन में अपन ले लेते हैं एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है।
और मान लीजिए डी में अपन ने ले लिया HCHO और ई में अपन ले लेते हैं CH3CH2CHO और इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए आपसे कि भाई इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसमें देखिए मैंने कहा कि जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा त्रिमीम बाधा होगी और जितना छोटा होगा उतना ही त्रिमीम बाधा कम होगी। तो इनमें देखिए यहाँ पर मेथिल है, ये एथिल है, ये आइसोप्रोपिल है और ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि छोटा ग्रुप इसमें है, इससे छोटा ये रहा, फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन ही है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी हो गई? डी की। फिर किसकी हो जाएगी? ए की। ए के बाद में किसकी हो जाएगी? ई की। ई के बाद में किसकी हो जाएगी? बी की। और बी के बाद में किसकी हो जाएगी? सी की। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है। घटता हुआ क्रम समझ गए ना कि सबसे कम वाला लास्ट में और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो सबसे पहले है। इसी प्रकार अपन और क्वेश्चन कर ले तो हमें इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। क्या आता है कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता जो है, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती है +I प्रभाव वाले समूह। जितना ज़्यादा बड़ा +I प्रभाव वाला समूह होगा उतनी ही ज़्यादा त्रिमीम बाधा होगी। साथ ही कार्बोनिल समूह के कार्बन का धनावेश का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। अब देखिए बात करें, इससे उल्टा क्वेश्चन करें अपन कि हम -I प्रभाव वाला समूह जोड़ें। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसमें मैंने -I प्रभाव वाला समूह जोड़ रहा हूँ, जैसे FCH2CHO। दूसरा ले लिया जैसे BNO2CH2CHO। तीसरा अपन ने ले लिया जैसे ClCH2CHO। डी हमने ले लिया BrCH2CHO। और इनमें आपको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बारे में पूछ लिया, तो इनमें सबसे ज़्यादा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कौन क्रियाशील होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता जो होगी, क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी किसके? +I प्रभाव वाले समूह की। यानी +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ होता है तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता बढ़ती है। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा -I प्रभाव वाला समूह कितना प्रभावी है। तो इसके लिए आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा। CF3 सबसे ज़्यादा, फिर NO2- होता है, फिर CN साइनाइड, फिर फ्लोराइड, फिर क्लोराइड और फिर ब्रोमाइड। इसी प्रकार फिर आयोडाइड और फिर वो बेंजीन वगैरह, फेनिल वगैरह आते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, अगर अपना क्वेश्चन देखें अपन तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाने वाला यहाँ पर समूह जुड़ा हुआ है NO2, फिर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है कि NO2 जो समूह है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को, भाई माइनस इफेक्ट वाले समूह कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है इधर, तो जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है इसके पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और अगर पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होगी तो इस पर नाभिक स्नेही का अटैक उतना ही अधिक होगा। इसके बाद में देखिए ये फ्लोरीन वाला है, इसके पॉजिटिव चार्ज में ये वृद्धि कर रहा है। फिर कौन सा है? क्लोरीन वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह से लिख देते हैं, एरो के निशान से आप याद रखिए कि किसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। और फिर ब्रोमीन वाला, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बढ़ा? यहाँ। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता हो जाएगी बी की, बी के बाद में हो जाएगी ए की, ए के बाद में हो जाएगी सी की और सी के बाद में हो जाएगी डी की।
इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम लिखे। तो आपको याद रखना है कि अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ता है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घटती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन का धनावेश घट जाता है और त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी, माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे नाभिक स्नेही का अटैक आसान हो जाता है। अब बात करें अपन, थोड़े एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया बी, फिर ऑप्शन लेते हैं अपन सी। इसी प्रकार डी ले लेते हैं। अगर इनमें क्रम पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का क्रम किसका होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेथिल समूह है तो त्रिविम बाधा होगी, लेकिन इससे भी बड़ा समूह है, एथिल समूह है, तो त्रिविम बाधा और अधिक होगी। और अगर और अधिक त्रिविम बाधा होती है तो ये न्यूनतम क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक स्नेही का ये जो कार्बोनिल समूह है उसका जो कार्बन है उस पर मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण धनावेश में क्या आ रही है, कमी आ रही है। साथ ही में एथिल समूह के बड़े परमाणु आकार होने के कारण यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, ए, फिर बी, फिर सी और फिर ये डी। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हुआ। इसी प्रकार जैसे एक क्वेश्चन कर लें अपन, CH3 CH2 CH F CHO। ऑप्शन नंबर बी CH3 CH F CH2 CHO और ऑप्शन सी F CH2 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 CHO। इनमें अगर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो यहाँ पर देखें कि जो कार्बन श्रृंखला है वो तीनों में ही सेम है। मैंने स्थिति बदली है किसकी, फ्लोरीन की। यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह के कार्बन का बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जैसे इसको हम इस तरह से लिख दें, ये नज़दीक है। अब फ्लोरीन परमाणु है उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, और फ्लोरीन परमाणु कैसा है, माइनस आई प्रभाव वाला है, और माइनस आई प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इस तरफ आकर्षित करेगा। तो जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पर नज़दीक होने के कारण इसके पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर थोड़ी दूरी बढ़ गई है तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित तो करेगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज वहाँ यहाँ बढ़ोतरी कर रहा है उतना यहाँ नहीं बढ़ा पाएगा। अब और ज़्यादा दूरी बढ़ गई है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और भी कम बढ़ा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नज़दीक वाली स्थिति में है, तो यहाँ पर क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ए, फिर बी और फिर सी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 CHO। इसी प्रकार ये मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये हो गया बी CH3 CH CH3 CH2 CHO। इसी प्रकार ऑप्शन ले लेते हैं सी CH2 CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर भी देखिए कार्बन श्रृंखला जो 4 कार्बन वाली थी वो मैंने यथावत रखी है, और मैंने स्थितियाँ बदल दी हैं किसकी, मेथिल ग्रुप की। यहाँ पर मेथिल ग्रुप नज़दीक है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, और यहाँ पर मेथिल समूह की दूरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होने के कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्द ही कार्बोनिल समूह के कार्बन पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा घटाएंगे। अब दूरी बढ़ गई है तो पॉजिटिव चार्ज घट तो रहा है, लेकिन उसकी तुलना में कम घटा। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज घटा, लेकिन सबसे कम घटा। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर कौन रिएक्टिव हो गया,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? पॉइंट सी, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज कम घटा है। इनकी तुलना करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे हो गया? सी पे। तो सी सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर ए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो क्रियाशीलता होती है किनकी? कार्बोनिल यौगिकों की, उन पे दो कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक तो होते हैं त्रिविम बाधा और दूसरा होता है एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव। एल्किल समूह जितना ज़्यादा बड़ा होता है क्रियाशीलता उतनी ही कम होती है त्रिविम बाधा बढ़ने से। साथ ही एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर कार्बोनिल समूह के कार्बन का धनावेश घट जाता है, जिससे नाभिक स्नेही का योग कम होता है, अटैक कम होता है। और प्लस आई प्रभाव वाला समूह जो है, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं प्लस आई प्रभाव वाले जो हैं, तो उनके जुड़ने से क्रियाशीलता घटती है और माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने से क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने से कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश बढ़ता है। इससे जो अभिक्रियाएँ हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि क्रियाशीलता क्या होती है कार्बोनिल यौगिकों की। धन्यवाद।